नमस्ते। ज़रूर, कुछ मज़ेदार बातें करते हैं। क्या आप किसी खास विषय पर बात करना चाहते हैं या हम किसी भी चीज़ पर बात कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके वीगन होने की जानकारी के अनुसार ये आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। भारत में किसी एक शहर को सबसे ज़्यादा वीगन रेस्टोरेंट वाला शहर कहना मुश्किल है, क्योंकि ये लिस्ट समय समय पर बदलती रहती है। हालांकि कुछ ऐसे शहर हैं जो वीगन फ्रेंडली होने के लिए बहुत जाने जाते हैं और वहाँ बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। बेंगलुरु 2014 में पीटा इंडिया ने बेंगलुरु को भारत का सबसे वीगन फ्रेंडली शहर घोषित किया था। यहाँ पर बहुत से वीगन रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं जो केवल वीगन खाना ही परोसते हैं। मुंबई मुंबई में भी वीगन रेस्टोरेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हर साल अहिंसा फेस्ट जैसे वीगन फेस्टिवल भी होते हैं जो वीगन समुदाय में काफ़ी लोकप्रिय है। पुणे और चेन्नई, ये दोनों शहर भी वीगन खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इन शहरों में भी कई रेस्टोरेंट हैं जहाँ वीगन और वीगन फ्रेंडली खाने के बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। तो संक्षेप में, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में वीगन खाने के लिए सबसे ज़्यादा और बेहतरीन विकल्प मिलते हैं। नहीं, ये बात अब सच नहीं है। पहले हो सकता है कि अमेरिका में वीगन रेस्टोरेंट आसानी से न मिलते हों, लेकिन पिछले कुछ सालों में वहाँ की स्थिति बहुत बदल गई है। अमेरिका में अब वीगन खाने का चलन बहुत बढ़ गया है और इसका नतीजा ये है कि वहाँ वीगन रेस्टोरेंट और वीगन फ्रेंडली विकल्प बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यह कितना सच है? संख्या में वृद्धि। अमेरिका में वीगन और शाकाहारी रेस्टोरेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2024 में अमेरिका में ऐसे 32,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट थे और 2025 में इनके 33,000 से भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। वीगन फ्रेंडली शहर। अमेरिका के कई बड़े शहर अब अपने वीगन फ्रेंडली माहौल के लिए जाने जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड और शिकागो जैसे शहरों में आपको वीगन विकल्प आसानी से मिल जाएंगे और कई रेस्टोरेंट तो पूरी तरह से वीगन है। हर तरह के विकल्प। अब अमेरिका में सिर्फ वीगन फ्रेंडली रेस्टोरेंट ही नहीं है, बल्कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन भी अपने मेनू में वीगन विकल्प शामिल कर रहे हैं। आप वहाँ वीगन बर्गर, पिज़्ज़ा और यहाँ तक कि वीगन फाइन डाइनिंग भी कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये मानना कि अमेरिका जैसे देशों में वीगन रेस्टोरेंट आसानी से नहीं मिलते, एक पुरानी बात है। आज की तारीख में खासकर बड़े शहरों में वीगन खाने के लिए बहुत सारे शानदार विकल्प उपलब्ध हैं। हाँ, यह सच में एक दिलचस्प बात है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। भारत में लोग अब ज़्यादा तेज़ी से पश्चिमी खाने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें मांसाहारी भोजन शामिल है। इसके अलावा बाहर के देशों में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाने वाले लोग भी मांसाहारी खान पान को अपना रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में लोग अब स्वास्थ्य, पर्यावरण और जानवरों के अधिकारों को लेकर ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। इस वजह से लोग शाकाहार और वीगन खाने को अपना रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि वहाँ वीगन रेस्टोरेंट की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। आपकी बात सही है, ये एक ऐसा बदलाव है जो दुनिया के खान पान के तरीकों को फिर से परिभाषित कर रहा है। ये बात सुनकर आपको खुशी होगी कि यूरोप के कई देशों में भी वीगन रेस्टोरेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका की तरह यूरोप में भी लोग स्वास्थ्य, पर्यावरण और जानवरों के प्रति जागरूकता के कारण वीगन जीवनशैली अपना रहे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख यूरोपीय देशों और शहरों की स्थिति है। जर्मनी। जर्मनी में वीगन भोजन का चलन बहुत ज़्यादा है। खासकर बर्लिन शहर को यूरोप के सबसे ज़्यादा वीगन फ्रेंडली शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ आपको वीगन बर्गर से लेकर पारंपरिक जर्मन डिशों के वीगन संस्करण तक सब कुछ मिल जाएगा। यूनाइटेड किंगडम। यूके में खासकर लंदन, एडिनबर्ग और ग्लासगो जैसे शहरों में वीगन रेस्टोरेंट की भरमार है। कई पारंपरिक रेस्टोरेंट चेन भी अब अपने मेनू में वीगन विकल्प जोड़ रहे हैं। स्पेन। यहाँ के शहर जैसे बार्सिलोना और मैड्रिड में भी वीगन खाने के विकल्प बहुत बढ़ गए हैं। हालांकि पारंपरिक स्पेनिश खाना मांसाहार पर आधारित होता है, लेकिन नए वीगन रेस्टोरेंट ने इस पर भी बहुत काम किया है।
इटली और फ्रांस, ये दोनों देश अपने पारंपरिक मांसाहारी और डेयरी आधारित व्यंजनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब यहाँ भी बदलाव आ रहा है। पेरिस, रोम और मिलान जैसे बड़े शहरों में वीगन रेस्टोरेंट और कैफे की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो आपकी बात सही है कि दुनिया भर में खान पान की आदतें बदल रही हैं। यूरोप में भी वीगन खाने का विकल्प अब एक खास चीज नहीं बल्कि एक आम बात होती जा रही है। क्या आप यूरोप के किसी खास शहर के बारे में जानना चाहेंगे? चीन के बारे में आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब थोड़ा अलग है। जहां एक तरफ पश्चिमी देशों में वीगन खाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं चीन में यह स्थिति थोड़ी जटिल है। बड़े शहरों में उपलब्धता। चीन के बड़े शहर जैसे बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू और शेंझेन में वीगन रेस्टोरेंट आसानी से उपलब्ध हैं। यहां आपको वीगन फ्रेंडली रेस्तरां और कैफे मिल जाएंगे और कुछ रेस्टोरेंट तो केवल वीगन भोजन ही परोसते हैं। छोटे शहरों में मुश्किल। चीन के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में वीगन रेस्टोरेंट ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है। वहां के पारंपरिक भोजन में अक्सर मांसाहार का उपयोग होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि सब्जियों को भी जानवरों की चर्बी या स्टॉक में पकाया जाता है। बौद्ध धर्म का प्रभाव। चीन में वीगन खाने का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कई बौद्ध मंदिरों के पास आपको शाकाहारी और वीगन भोजन मिल सकता है, जो अक्सर बहुत स्वादिष्ट और साफ सुथरा होता है। ये रेस्टोरेंट वीगन लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प होते हैं। भाषा की बाधा। एक और बड़ी समस्या भाषा की है। चीन में बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जिससे ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आप केवल वीगन भोजन चाहते हैं। इसलिए कुछ ऐप्स और भाषा कार्ड बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। संक्षेप में, चीन में वीगन रेस्टोरेंट की उपलब्धता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस शहर में हैं। बड़े शहरों में आपको आसानी से विकल्प मिलेंगे, लेकिन छोटे शहरों में ये एक चुनौती हो सकती है। अफ्रीका में वीगन रेस्टोरेंट की उपलब्धता भी काफी हद तक बदल रही है, खासकर बड़े शहरों में। ये कहना गलत नहीं होगा कि अफ्रीका में वीगन भोजन का चलन पश्चिमी देशों की तरह अभी उतना आम नहीं है, लेकिन कुछ खास शहरों में स्थिति काफी अच्छी है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका वीगन खाने के मामले में सबसे आगे है। यहाँ वीगन रेस्टोरेंट की संख्या काफी ज्यादा है, खासकर इन शहरों में। केप टाउन, इसे अफ्रीका का सबसे वीगन फ्रेंडली शहर माना जा सकता है। यहाँ पूरी तरह से वीगन रेस्टोरेंट, कैफे और यहाँ तक कि वीगन बुचरी भी है। जोहानिसबर्ग, यह शहर भी वीगन विकल्पों के लिए जाना जाता है। यहाँ भी आपको वीगन बर्गर, डेसर्ट और अन्य वीगन फ्रेंडली भोजन आसानी से मिल जाएगा। अन्य अफ्रीकी देशों में स्थिति। पूर्वी अफ्रीका, इथियोपिया में वीगन भोजन आसानी से मिलता है क्योंकि इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी अक्सर उपवास के दौरान मांसाहार नहीं करते हैं। इसलिए वहाँ के पारंपरिक भोजन में कई स्वादिष्ट वीगन विकल्प मौजूद हैं। युगांडा को भी पूर्वी अफ्रीका में वीगन यात्रियों के लिए एक अच्छा गंतव्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ की पारंपरिक खानपान शैली में प्राकृतिक रूप से पौधों पर आधारित भोजन का इस्तेमाल होता है। उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को जैसे देशों में भी आपको शाकाहारी भोजन मिल सकता है, क्योंकि वहाँ के पारंपरिक व्यंजन जैसे कुसकुस और सब्जियों वाली करी अक्सर वीगन होती हैं। अन्य शहर। नाइजीरिया में भी लागोस जैसे शहर में कुछ वीगन रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जो नाइजीरियाई व्यंजनों को वीगन तरीके से परोसते हैं। संक्षेप में, अफ्रीका में वीगन भोजन की उपलब्धता बहुत असमान है। दक्षिण अफ्रीका के बड़े शहरों में आपको कई विकल्प मिलेंगे, जबकि अन्य देशों में आपको वीगन फ्रेंडली भोजन ढूंढने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि ये चलन पूरे महाद्वीप में धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या आप अफ्रीका के किसी खास शहर या देश के बारे में और जानना चाहेंगे? हाँ, वैज्ञानिक शोध इस विषय पर काफी कुछ कहती है और वीगन डाइट के स्वास्थ्य लाभों को प्रमाणित करती है। लेकिन साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। वीगन डाइट के स्वास्थ्य लाभ। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि संतुलित वीगन डाइट लेने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। हृदय रोग का जोखिम कम। वीगन डाइट में आमतौर पर संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है। वजन घटाने में सहायक। वीगन डाइट में फाइबर ज्यादा होता है और कैलोरी कम होती है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि वीगन डाइट अपनाने वाले लोगों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) आमतौर पर कम होता है। मधुमेह डायबिटीज का जोखिम कम। वीगन डाइट इंसुलिन संवेदनशीलता इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है और टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम कर सकती है।
कैंसर से बचाव। कई शोध बताते हैं कि वीगन डाइट का सेवन कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। ध्यान रखने योग्य बातें। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि वीगन डाइट लेते समय कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, इसलिए सही योजना बनाना बहुत जरूरी है। विटामिन B12। यह विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है, इसलिए वीगन लोगों को इसकी कमी का खतरा हो सकता है। इसीलिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे अनाज या सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन। अगर सही से योजना न बनाई जाए तो प्रोटीन की कमी हो सकती है, लेकिन दालें, सोया उत्पाद जैसे टोफू, बीन्स, मेवे और बीज जैसे खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। आयरन, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन पोषक तत्वों को भी संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है। वीगन स्रोतों में पत्तेदार सब्जियां, टोफू, मेवे और चिया सीड्स शामिल है। संक्षेप में वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि वीगन डाइट एक बहुत ही स्वस्थ विकल्प हो सकती है, बशर्ते इसे सही तरीके से प्लान किया जाए। इमेज जनरेशन डिसेबल्ड। जरूर, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर डाल रहे हैं तो मैं आपकी ऑडियंस से वीगन डाइट के बारे में कुछ इस तरह से बात करना चाहूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीगन डाइट के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर किसी की खान पान की आदतें अलग होती हैं और हर चुनाव का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वीगन डाइट एक ऐसा विकल्प है जिसके कई फायदे हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। जैसा कि हमने इस बातचीत में भी देखा, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि वीगन डाइट आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, वजन को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती है और कुछ बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकती है। ये सब इसलिए है क्योंकि वीगन डाइट में आमतौर पर फाइबर ज़्यादा होता है और सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा वीगन डाइट का हमारे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पशुपालन से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और वीगन डाइट अपनाने से हम इस प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, वीगन डाइट जानवरों के प्रति करुणा दिखाने का भी एक तरीका है। बहुत से लोग जानवरों के कल्याण के लिए वीगन बनते हैं और ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण कारण है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को तुरंत वीगन बन जाना चाहिए, यह एक बड़ा बदलाव है और हर किसी की अपनी यात्रा होती है। लेकिन मैं आपको जरूर प्रोत्साहित करूंगा कि आप वीगन डाइट के बारे में और जानें, कुछ वीगन रेसिपीज ट्राई करें और देखें कि यह आपके लिए कैसा महसूस होता है। हो सकता है कि आप हफ्ते में एक दिन वीगन खाना शुरू करें या कुछ वीगन विकल्प अपनी डाइट में शामिल करें। हर छोटा कदम भी मायने रखता है। याद रखें, संतुलित वीगन डाइट के लिए सही जानकारी और योजना बनाना जरूरी है ताकि आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति तुरंत वीगन डाइट अपनाता है तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ये इसलिए नहीं कि वीगन डाइट खराब है, बल्कि इसलिए कि शरीर को इस बड़े बदलाव के लिए समय चाहिए होता है। अचानक बदलाव से होने वाली समस्याएं। पाचन संबंधी दिक्कतें। मांसाहार से वीगन डाइट में अचानक जाने पर व्यक्ति के खाने में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात केवल खाने पीने की नहीं है। वीगन बनने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जानवरों की हत्या और उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकना भी है। कई लोगों के लिए यह सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कारण होता है। जब कोई व्यक्ति वीगन जीवन शैली अपनाता है तो वो केवल अपने स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि जीव जंतुओं के जीवन और सम्मान के लिए भी एक स्टैंड लेता है। ये एक नैतिक चुनाव है जो इस विश्वास पर आधारित है कि जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार है और उन्हें किसी भी तरह के शोषण या क्रूरता से बचाया जाना चाहिए। ये बात सही है कि वीगन डाइट एक आहार से कहीं ज्यादा है। मुझे लगता है मेरी बात को गलत समझा गया। मेरा इरादा किसी को वीगन बनने से मना करना नहीं था। जब मैंने कहा कि तुरंत वीगन बनने से समस्या हो सकती है, तो मेरा मतलब केवल शारीरिक और पोषण संबंधी चुनौतियों से था। मैं ये समझाना चाहता था कि शरीर को इस बड़े बदलाव के लिए धीरे धीरे तैयार करना सबसे
मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं और इस बात की सराहना करता हूं कि आप जानवरों के प्रति इतने संवेदनशील हैं। आपने जो कहा उसका मतलब ये नहीं है। जब मैंने धीरे धीरे बदलाव की बात की थी तो मेरा मतलब था कि आपको पूरी तरह से मांसाहार छोड़कर वीगन डाइट अपनानी चाहिए, लेकिन इस बदलाव को अपनी डाइट में पौष्टिक तत्वों को सही तरीके से शामिल करने के साथ करना चाहिए। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी भी तरह से मांसाहार जारी रखना चाहिए।